कहानी भावनात्मक, प्यारी और थोड़ी सी सस्पेंस भरी होगी, लेकिन पूरी तरह शालीन रहेगी। वो आखिरी खत शिवम एक छोटे शहर का साधारण सा लड़का था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह मुंबई आ गया था। बड़े सपने, बड़ी उम्मीदें और अनगिनत चुनौतियां उसके सामने थीं। मुंबई में उसका नया ऑफिस था और वहां की तेज रफ्तार जिंदगी के बीच वह हर दिन सुबह लोकल ट्रेन से दादर जाता था। पहली बार उसने उसे वहीं देखा, भीड़ के बीच खड़ी, कान में ईयरफोन और हाथ में किताब लिए एक लड़की। उसके चेहरे पर एक अलग सी शांति थी, जैसे शहर के शोर से उसका कोई लेना देना न हो। हर सुबह वही डिब्बा और कब समय उड़ जाता पता ही नहीं चलता। बारिश का मौसम आया तो एक दिन नेहा ने अपनी छतरी में जगह दे दी, जैसे परसों पहचान हो। धीरे धीरे उनका रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ने लगा। कभी मरीन ड्राइव पर कॉफी, कभी जुहू बीच पर लंबी बातें। शिवम को महसूस हुआ कि वो नेहा से प्यार करने लगा है। लेकिन एक दिन नेहा ऑफिस नहीं आई, ना ट्रेन में दिखी, ना फोन उठाया। शिवम परेशान हो गया। अगले हफ्ते उसने किसी तरह उसका पता ढूंढ निकाला और उसके घर पहुंचा। दरवाजा एक बुजुर्ग महिला ने खोला। वो नेहा की मां थी। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने बताया, बेटा, नेहा को कैंसर है, इलाज चल रहा है, शायद ज्यादा समय नहीं है। शिवम के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगले दिन से वह रोज अस्पताल जाने लगा। नेहा ने पहले तो उसे डांटा, ये तुम्हारा बोझ नहीं है। लेकिन शिवम ने मुस्कुराकर कहा, प्यार बोझ नहीं होता नेहा। दिन बीते गए, नेहा का इलाज चलता रहा, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती गई। एक रात अस्पताल में उसने शिवम का हाथ थामकर कहा, अगर मैं चली गई तो रोना मत, और हाँ, तुम्हारे लिए एक खत छोड़ा है। 2 दिन बाद नेहा इस दुनिया में नहीं रही। शिवम टूट चुका था, लेकिन उसने उसका छोड़ा हुआ खत खोला। प्रिय शिवम, तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी के आखिरी दिन भी खूबसूरत बन गए। मैं चाहती थी कि हम साथ रहें, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। याद रखना, प्यार कभी खत्म नहीं होता। जब भी मरीन ड्राइव पर हवा तुम्हारे बालों को छुए, समझ लेना मैं वहीं हूं तुम्हारे पास। खत पर आखिरी में लिखा था, आई लव यू। शिवम उस खत को सीने से लगाकर बहुत देर तक बैठा रहा। बाहर बारिश हो रही थी, जैसे आसमान भी नेहा के जाने का गम मना रहा हो। आज भी हर साल बरसात की पहली बारिश में शिवम मरीन ड्राइव पर जाकर बैठता है और हवा में नेहा की मुस्कान ढूंढता है, जिसमें शिवम की जिंदगी में नेहा की यादें और एक नया मोड़ आएगा। वो आखिरी खत। नेहा के जाने के बाद शिवम की जिंदगी जैसे थम सी गई थी। ऑफिस जाना, खाली खाली घर लौटना और मरीन ड्राइव पर देर रात तक बैठना, यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। एक दिन बारिश हो रही थी और शिवम मरीन ड्राइव पर बैठा था। तभी उसके पास एक छोटी सी लड़की आई। ये लीजिए, ये आपके लिए, उसने मुस्कुराकर कहा। शिवम चौंक गया, लेकिन क्यों? लड़की बोली, मम्मी कहे कि कभी की अजनबियों को खुश कर देना चाहिए। उसी वक्त लड़की की मां आई, एक सरल सी दिखने वाली महिला, जिनकी आंखों में भी एक अजीब सी गहराई थी। माफ कीजिए, इसने आपको परेशान किया? नहीं, बिल्कुल नहीं, शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा। उस महिला का नाम रिया था। अगले कुछ हफ्तों में शिवम और रिया की मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी वो अपनी बेटी अनाया के साथ बता दिया। रिया की आंखें नम हो गई। प्यार खो देना आसान नहीं है, लेकिन शायद भगवान किसी को लेने के बाद किसी और को भेजते हैं जो हमें जीना सिखा सके। धीरे धीरे रिया और शिवम की दोस्ती गहरी होती गई। शिवम महसूस करने लगा कि वो फिर से मुस्कुराने लगा है, लेकिन उसके दिल में डर भी था, कहीं ये भी उससे छिन न जाए। एक दिन अनाया ने मासूमियत से कहा, अंकल, क्या आप मेरे पापा बनेंगे? मम्मी कहती है कि आप अच्छे इंसान हैं। शिवम चुप रह गया। उसकी आंखों में नेहा की यादें तैरने लगीं, लेकिन साथ ही रिया और अनाया की मुस्कान भी। उस रात शिवम मरीन ड्राइव पर बैठा था, हाथ में नेहा का आखिरी खत। उसने हवा में फुसफुसाया, नेहा, अगर तुम सुन रही हो तो मुझे इजाजत दो। एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे को छू गया, जैसे कोई जवाब दे रहा हो। कुछ महीने बाद शिवम ने रिया और अनाया को अपने घर बुलाया। उसने रिया से कहा, जिंदगी ने मुझे एक बार तुमसे छीना था, लेकिन अब अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे और अनाया के साथ फिर से जीना चाहता हूं। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो खुशी के थे। हाँ शिवम, उसने धीरे से कहा। उस दिन से शिवम की जिंदगी में एक नया सफर शुरू हुआ। नेहा की यादें उसके दिल में हमेशा जिंदा रहीं, लेकिन अब वो जानता था, प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस नए रूप में लौट आता है। अगर आप चाहें
तो मैं पार्ट 3 भी बना सकता हूं, जिसमें शिवम, रिया और अनाया की शादी और आगे की जिंदगी का भावनात्मक मोड़ होगा। क्या मैं वह भी बना दूं? ठीक है, अब मैं आपको पार्ट 3 दे देता हूं, जिसमें शिवम और रिया की शादी और उनकी आगे की जिंदगी का भावनात्मक और प्रेरणादायक मोड़ होगा। वो आखिरी खत। पार्ट 3 रिया और शिवम की शादी बहुत सादगी से हुई। न कोई भव्य सजावट, न कोई बड़ी भीड़, बस कुछ करीबी दोस्त, परिवार और अनाया की खिलखिलाहट। शादी के दिन जब शिवम ने रिया की मांग में सिंदूर भरा, तो उसके मन में नेहा का चेहरा भी तैर गया। लेकिन उसे लगा जैसे नेहा कहीं दूर से मुस्कुरा रही हो और कह रही हो, आखिरकार तुमने फिर से जीना सीख लिया। शादी के बाद तीनों एक छोटे से फ्लैट में रहने लगे।